हेलो बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं सर्कल का सेकंड पार्ट। आज के पार्ट में मैं आप टचिंग द सर्कल वाला पार्ट खत्म करूंगा। इंटरनल टचिंग और एक्सटर्नल टचिंग कैसे टच होता है भाई सर्कल। जैसे आपके बड़े वो आपके हार्ट को टच हो चुका है और आप बड़ी डिफिकल्टीज में जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको इजीली टच कैसे करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। आज 3.2 आज हम लोग खत्म करेंगे। तो थोड़ा चाय पी लेते। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, टचिंग द सर्कल। एक तो सर्कल क्या होता है, एक तो इंटरनली टच करेगा या एक्सटर्नली टच करेगा। तो इंटरनली टच करेगा तो क्या स्टोरी है और एक्सटर्नली टच करेगा तो क्या स्टोरी है। बेसिकली क्या होता है ना कि अभी तक आपने सर्कल को फील नहीं किया है। अगर आप सर्कल को फील करोगे तो आपके लिए ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। तो वही बात, जिनका चैप्टर हो चुका है उनके लिए रिवीजन होगा और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बाई डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। तो हम बेसिक से जाएंगे, पहले एक दो कंसेप्ट लेंगे, एक आध थ्योरम लेंगे और पूरा 3.2 हम लोग आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3.3 देन 3.4 और देन 3.5 3.5 ऐसे एक एक लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जिसको जो एक्सरसाइज चाहिए वो उसको मिल जाएगा। पता कहते हैं ना कि जिसको जो चाहिए वो दे दो, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट द सेशन। टचिंग द सर्कल। बेसिकली सर्कल दो तरीके से टच करेंगे। सबसे पहला अगर आप बात करो तो सर्कल इंटरनल टच कर रहा है या एक्सटर्नली। तो ये एक केस है, यहाँ पे सर्कल आपको यहाँ सर्कल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सर्कल तुम्हारा इन एक्सटर्नल टच ही है, मतलब दोनों बाहर से अटैच हो चुके हैं। तो भाई इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। सपोज ये ए है, ये तुम्हारा बी है और सपोज ये तुम्हारा सी जो इस डायग्राम में दिया है। तो ए बी कितना होगा, ए सेंटर का सर्कल ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए सी प्लस सी बी या फिर बी सी आप बोल सकते हो। ये ऐड किया, कितना इजी है, मतलब बहुत इजी है भाई। समझ में आ रहा है। ए बी कितना हो गया, ए सी प्लस सी बी। ए बी कितना हो गया, ए सी प्लस सी बी। तो दिस इज केस ऑफ द एक्सटर्नल टचिंग। सर्कल और सर्कल जो बाहर से टच कर रहा है तो उसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सपोज ए है, सी है, ए सी प्लस बी सी बेटा। ठीक है, ए सी प्लस बी सी, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल टचिंग। अब हम आगे देखते हैं इंटरनल टचिंग। इंटरनल टचिंग में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी बुक में दिया भी तो आपने वहां से देखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल टचिंग हमने देखा। अब देखेंगे हम इंटरनल टचिंग। वही डायग्राम बना रहा हूं, देखो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ से एक बड़ा सर्कल बना दिया यहाँ पे और एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया और ये तुम्हारे डिस्टेंस है यहाँ पे सब। ये छोटा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, सेम वही सर्कल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका मिड पॉइंट सपोज आई एम टेकिंग दिस बी, इसका बी है और ये बड़ा वाला सर्कल है तुम्हारा, इसका सपोज ए है। तो अगर इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा और ये तुम्हारा सी है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा। ए बी, ए बताओ, देखो हाउ टू फाइंड आउट ए बी। तो ए सी माइनस बी सी, देखो मुझे ए बी चाहिए ना, व्हाट आई वांट ए बी। ध्यान देना, अगर आप मुझे ए बी चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। तो ये तुम्हारा पूरा ए सी में से तुम्हारा बी सी माइनस कर देंगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो ये को तुम्हारा हो गया ये सेकंड केस। इसी के ऊपर तुम्हारी ये एक्सरसाइज मोस्टली डिपेंड कर रहा है। ये क्या होगा तुम्हारा इंटरनल टचिंग। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी ये दो कंसेप्ट हो गए, उसके बाद एक थ्योरम। ये थ्योरम आपके बुक में एज इट इज दिया, आप इसको पढ़ चुके हो, पढ़ सकते हो। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उनके सेंटर पे लाई करेगा, ऐसा बोला गया है तुम्हारा। तो ये एक सर्कल है, यहाँ पे सेकंड सर्कल है ये, और बीच के बीच में सी एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कुछ ये अगर आप थ्योरम देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी इज द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टू प्रूव पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो सी तुम्हारा क्या है, सेंटर है, और ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, ए सर्कल ए का भी है और सर्कल बी का भी है, और यहाँ से लाइन पास आउट हो रही है। तो प्रूव किया, लेट लाइन एल बी द कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू द सी ऑफ द टू टू टचिंग। एक कॉमन टेंजेंट है, दोनों से टच करेगा। एक तो आप ऐसा लो तो यहाँ पे टच करेगा, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे टच करेगा। ठीक है ना। तो सर्कल लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी, देखो एल परपेंडिकुलर टू ए सी, एल परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या बोला मैंने, लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए सी, लाइन एल परपेंडिकुलर टू बी सी, लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए सी, लाइन एल परपेंडिकुलर टू बी सी, लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ भी ए भी दिया, सेगमेंट ए सी परपेंडिकुलर लाइन एल एंड सेगमेंट बी सी परपेंडिकुलर लाइन एल।
समझा? AC परपेंडिकुलर टू L, BC परपेंडिकुलर टू L, ये हो गया. दो द सी ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन L कैन बी ड्रॉन पॉइंट CAB आर कोलिनियर. तो सिंपल सा फंडा है. AC perpendicular to L, BC perpendicular to L, इसका मतलब C is a common point in between A and B. A और B के बीच में कॉमन पॉइंट्स है, इसीलिए ACB इज अ कोलिनियर, और इसीलिए तुम्हारा ये जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो यहीं पे आएगा. तो इसने यहाँ पे क्या बोला था आपको, प्रूव क्या करना था, पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, तो लाइन AB पे आएगा बिकॉज ऑफ कोलिनियर है. बात समझ में आ रहा है? कितना आसान है, कोई डाउट का क्वेश्चन? ठीक है, फिर से एक बार लास्ट रिवीजन. AC परपेंडिकुलर टू लाइन, BC परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका मतलब ये जो C है वो A और B के अटैच है या कनेक्टेड है या कोलिनियर है. फॉर दैट रीजन AB इज परपेंडिकुलर टू द L. इसका मतलब ACB आर कोलिनियर, इसका मतलब C लाइज ऑन AB के ऊपर C लाई करना है. तो ये हमारा थ्योरम यही बोलते हैं. क्या बोलते हैं थ्योरम मेरा, इफ टू सर्कल टच ईच अदर देन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर. सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा वहीं पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा. मतलब थोड़ा सा इसको अगर मैं बोलो तो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम लोग. सपोज ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया और ये तुम्हारे सेंटर से कनेक्ट कर रहा है. सपोज यहाँ पे सेंटर है, इमेजिन करेगा, थोड़ा ठीक से बना नहीं है, एक मिनट, ये वाला सर्कल ढंग से बना नहीं है. सपोज ये सर्कल अगर आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, ये लाइन ये होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द, ये A है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C पॉइंट है. C पॉइंट इज लाइन बिटवीन द A एंड B के बीच में C लाई करता है. ठीक है, चलो ये थ्योरम आपने पढ़ा भी होगा, पर कुछ नहीं, थोड़ा थ्योरम के लिए रिवीजन करना पड़ा. 2-3 बार प्रैक्टिस करो, बिना देखे प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा काम वहाँ पे हो जाएगा. चलो पॉज करके लिख लो फटाफट. इसके बाद हम लोग 3.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. क्या बोलेंगे बेटा, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर. देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उसके बाद कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूँ. तो हम देखते हैं इसने क्या बोला है. टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली. भाई देख, इंटरनली जब बोल दिया ना तो बात खत्म. सपोज ये लाइन है, इंटरनली अगर मैंने ये सर्कल यहाँ से लिया एक, ये और क्या बात है, हो गया, सर्कल बन गया. और ये दूसरा वाला सर्कल है, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्कल सही है, डाउट. सेकंड सर्कल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है, देखो सर्कल ठीक से दिख रहा है आपको यहाँ पे. अब जैसे अभी ड्रॉ द डायग्राम हो रहा है, अब ध्यान से देखना. ये सपोज यहाँ पे पॉइंट है, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ये तुम्हारा एक पॉइंट है. क्या दिया यहाँ पे, टू सर्कल हैविंग रेडियस. अगर ये पॉइंट है, सपोज ये P है, ये तुम्हारा Q है और ये तुम्हारा R है. पॉइंट यू कैन टेक एनी पॉइंट्स. अभी ये जो सेकंड सर्कल है, सपोज इसका मिड पॉइंट है, R इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल और P इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो इस केस में अगर मुझे क्या बोले उसने, डिस्टेंस. तो पहली बात तो ये PR जो दिया आपको यहाँ पे, P और Q दिया है, RQ, ये कितना दिया तुमको, 4.8. यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेगमेंट RQ कितना दिया तुमको, 4.8 दिया ना बेटा यहाँ पे. ये कितना, 4.8 दिया. और सेगमेंट PQ कितना दिया आपको, 3.5. यहाँ से देना, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ज्वाइन किया. ठीक है, ये तुम्हारा 4.8 है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 3.5. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेगमेंट RQ 4.8 है और सेगमेंट PQ 3.5. अगर इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स. तो R और P द टू सेंटर्स.
डिस्टेंस बिटवीन आर और पी अगर मैं जाता हूँ आर पी, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया आर क्यू ये बड़ा वाला माइनस पी क्यू सेगमेंट पी क्यू, आर क्यू माइनस पी क्यू। तो आर क्यू कितना है तुम्हारा, आर क्यू है तुम्हारा 4.8 और ये कितना है तुम्हारा 3.5, दैट इज नथिंग बट 1.3 सेंटीमीटर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट का क्वेश्चन? जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, देखने का। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला बेटे यहाँ पे? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डांस है फिर से रिवाइज करते हैं। बिग सर्कल का जो रेडियस है 4.8 है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है 3.5, बिग सर्कल का जो तुम्हारा डिस्टेंस है फ्रॉम रेडियस आर क्यू इज नथिंग बट 4.8, और जो स्मॉल सर्कल है वो पी क्यू तुम्हारा 3.5 था। तो जब मैंने आर पी किया, आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट, उसने क्या बोला है, क्या बोला, ईच ऑफ द इंटरवल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों का सेंटर का डिस्टेंस आर इज द सेंटर ऑफ द बिगेस्ट सर्कल और पी इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस ये जो है ना 4.8, ये पूरा है भाई, पहले बता रहा हूँ। तो बोलेगा सर ये कैसे मिले आपने यहाँ पे, पूरा है। इसको थोड़ा सा बाजू में लिखता हूँ तो आप बोलोगे सर ये क्या, तुम लोग का भरोसा नहीं। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लिखता है नहीं, छोड़ो। आर क्यू जो है 4 है और पी क्यू जो तुम्हारा 3.5। तो उसने पूछा कि आर पी कितना है बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। व्हाट इज आर पी? तो आर पी कैसे मिलेगा मुझे, आर पी इज इक्वल टू नथिंग बट हमने अभी किया था आर क्यू माइनस पी क्यू, दैट इज 4.8 माइनस 3.5 इज नथिंग बट 1.3 सेंटीमीटर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। अब देखिए मैं सर्कल कैसे बनाता हूँ। ठीक है, बट एक लाइन लिखना भूलिएगा नहीं। सपोज यहाँ पे ना आर डैश पी डैश क्यू ये कोलिनियर है, बिकॉज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल बेटा, भाग गया थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, इसलिए वो कोलिनियर है। याद रखना, एक कंसेप्ट अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था, थ्योरम ऑफ टचिंग द सर्कल, ये इसलिए वो 2-3 बार इसी चीज को प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, वो चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो हो गया 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर टच इधर एक्सटर्नली बोला। चलो ठीक है, अगर वो एक्सटर्नली बोल रहा है तो 5.5 अगर मैं बोलूँ, देखो जस्ट आई ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले क्या कर, डायग्राम कर, ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 5. सपोज आई एम टेकिंग द सेंटर एज दिस, ये तुम्हारा सेंटर ले लिया। इसका जो रेडियस है वो कितना तुम्हारा दिया है यहाँ पे 5.5, ये 5। और एक छोटा वाला सर्कल ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। Just take a minute, I will draw the diagram. Done. ठीक है, और ये कितना तुम्हारा यहाँ पे, सपोज दिस डिस्टेंस इज अराउंड 4.2, 4.2। तो ये तुम्हारा हो गया A, दिस इज नथिंग बट B, और ये बीच का जो सेंटर यहाँ पे मैंने ले लिया C। नाउ A, C and B are collinear because theorem of touching सर्कल। तो हमने अभी देखा एक्सटर्नल हुआ तो क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा ए बी, व्हाट डू वांट, ए बी सेंटर, बड़े सर्कल का सेंटर ए है बेटा और छोटे सर्कल का सेंटर बी है। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए सी प्लस बी सी, दोनों को ऐड करो, ये कितना होगा तुम्हारा 5.5 प्लस 4.2 और कितना हो गया 9.7 सेंटीमीटर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन है भाई। एक्सटर्नली ऐड किया तो अलग है, इंटरनली ऐड किया तो अलग स्टोरी है।
ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? 9.7 is answer for this question. 5 7 ओके ओके 9.7 is answer for this question. ठीक है, तो हमने अभी ये 2 क्वेश्चन देखे. बेसिकली हमने क्या क्या देखा थोड़ा शॉर्ट में बता देना चाहूँगा मैं आपको. एक शॉर्ट रिवीजन, बीच बीच में रिवीजन लेते रहना चाहिए, बच्चे लोगों को समझ में आ जाता है. अभी तक अगर आप देखो तो मैं कभी से एक ही कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ. एक पहला कंसेप्ट ये, जब बाहर से अटैच किया तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस AC प्लस CB होता है, सॉर्टेड है. और जब आप एक्सटर्नली करने जाओ, सॉरी वो एक्सटर्नल था, वो अभी इंटरनली सर्कल है, तो ये जो सेंटर है AC माइनस BC इज नथिंग बट AB होगा. तो AC माइनस BC, ये AC इज द रेडियस ऑफ बिगर सेंटर, माइनस BC इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल. तो AC माइनस BC इज नथिंग बट AB बेटा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला. शायद आते आपको समझ में आएगा, इजी हो जाएगा. अगर ये समझ में नहीं आया ना तो समझ जाना तुम्हारा भविष्य खतरे में. ठीक है ना. अब क्या ही है, इसको एक दो बार 3 बार देखो भाई, क्या है भाई, बाहर से अटैच है तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस. एक्सटर्नल केस में दोनों रेडियस को ऐड कर देना है. इंटरनल केस में बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस करना, बात खत्म. समझ गया? ठीक है, ठीक है. अभी इफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब मैंने बोला कि आपका भविष्य खतरे में, तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं बोलो तुम सर. ऐसा क्यों नहीं बोलो, हम बोलेंगे. तो ध्यान यहाँ पे दो भाई, एक्सटर्नली इंटरनली. कुछ बच्चों से बातें होती रहती है, बच्चे बोलते मेरा पढ़ाई हो गया सर, थोड़ा थोड़ा. तो मेरा थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक तो पूरा होता है या फिर नहीं होता है. ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है भाई, ये अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होता है कैसे. तो बोलता है सर 3.1 का 2 क्वेश्चन किया, तीसरा नहीं किया, चौथा किया. माँ का सब पापा का राज्य क्या भाई, तुझे पूछ के पेपर बनाने वाला है भाई. करना तो सब करना, नहीं तो मत करना. या फिर कोई एक्सरसाइज अगर आपको नहीं आ रही तो उसको छोड़ देना. ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते आप मुझे कि ऐसा ना बोलो तुम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 4 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली इंटरनली. माँ कसम ठंडी का टाइम है, सर्कल को भी टच होना है एक्सटर्नली एंड इंटरनली. तो देखते चलो, पहला वाला इसको कैसे टच करते हैं, एक्सटर्नली. कौन टच हो रहा है, एक्सटर्न. अब बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं. बा कसम, जिंदगी में जो सीरियस रहा है उसने कुछ किया है, हंसते खेलते जिंदगी जियो में, ज्यादा टेंशन लो मत. देख जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा ना वहाँ पे माँ कसम बहुत अच्छा सा आवाज आ रहा है. जिंदगी उनकी खुश है. ठीक है, पता है कौन है, कोकिला. कोकिला कोकिला ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, चिव चिव चिवताई. चिवताई है वो भी आपके बोल रहे पढ़ोगे. चलिए ठीक है, एक्सटर्नली. तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही लेक्चर देख रहे होंगे ना, माँ कसम जैसे कि माँ कसम ठंडी का टाइम है, सर नींद आ रहा है. ठीक है, गलती से उठा दो. पता है आपको, अगर नींद से जागना है तो सो जाओ, अगर नींद से जागना है तो सो जाओ. और एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको. एक बार बच्चे बोले सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा. तो मैंने बोला बेटा एक याद कर कि तू फेल हो रहा है. बोलते सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, जब से वो जागा है तब से ठीक से सोया नहीं हो. इसलिए सोना है तो फेल का पिक्चर लेके आओगे. चलिए ठीक है, एक्सटर्नली. अच्छा एक्सटर्नली क्या भाई, रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर. चलो चलो टाइम पास नहीं करते, ये तुम्हारे एक सेंटर सर्कल. जादू देखा, जादू जादू. चलो ये हो गया. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ये 2.8 है ना, तो थोड़ा छोटुकला लेते हैं ना, छोटुकला. पता है एक बच्चा मुझे बोलता है सर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं लॉजिकल जोक. लॉजिकल जोक. मुझे बच्चे बोलते हैं सर आपने 4 सेंटीमीटर इसको लिया और 2.8 इसको लिया, बरोबर है. तो मैंने पूछा बेटा डाउट पूछो. तो बच्चा बोलता है मेरे को सर ये 2.8 इसको क्यों नहीं लिया, 4 इसको क्यों लिया. मतलब पागल है क्या भाई, ये बड़ा सर्कल ये छोटा सर्कल. भावनाओं को समझोगे तुम लोग, डाउट पूछना मतलब कुछ भी पूछोगे क्या तुम लोग. भाई भाई ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसकी है, उनको अलग अलग रहने दो, मिक्स मत करो, खिचड़ी मत बनाओगे तुम लोग. तो ये बेटा 4 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर है. अच्छा देखो, आप बोलोगे सर अब और एक क्वेश्चन, ए सेंटर है बी, सर आपने ये क्यों नहीं निकाला, ए बी का डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला. अबे पूछा ही नहीं है, किधर पूछा है. पूछा होता तो निकालते ना, पूछा ही नहीं. ठीक है, चलो हो गया. नेक्स्ट इंटरनली केस क्या है, इंटरनली वाला भी देख लेते. चलो सर्कल टचिंग इंटरनली, सर्कल टचिंग इंटरनली.
अभी इंटरनली मतलब ये देखो, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो यार। हाँ, एक बच्चे बोलते सर इस साइड में ड्रॉ किया तो चलेगा, माँ कसम कैसे भी ड्रॉ कर बे, तू ड्रॉ करना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे देखो मेरे, क्या बात है, सर्कल पे सर्कल बनाए जा रहे हैं मेरे, सर्कल चैप्टर में सर्कल बहुत अच्छे से बन रहा है मेरा। अबे भाई इस बोर्ड की मेहरबानी है, हमसे नहीं हो पाएगा ये। चलो ठीक है। तो बोले सर सर्कल अच्छे बना रहे हो आप, पागल है क्या। ये तुम्हारा 4 हो गया बेटा, ये सब डिस्टेंस है, ये तुम्हारा 4 है। और ये जो सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैं बी ले लेता हूँ, ये तुम्हारा सी ले लेता हूँ। तो बात खत्म। ये कितना है, ए सी कितना है, ए सी 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 4 सेंटीमीटर। और छोटा सर्कल का सेंटर कितना तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर। समझ में आया, देखा, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अगर आप कभी भी लेक्चर देखो ना, तो रील देख देख के लेक्चर मत देखना बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दोगे, कुछ तो दिमाग में जाए माँ कसम। तो एक्सटर्नली और ये तुम्हारा इंटरनली, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम फास्ट। अब इसके बाद थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसमें थोड़ा समझ आ सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए। जस्ट ड्रॉ दिस राइट ऑफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है क्या, नहीं जगह दी छोड़ा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन फिगर 3.27 जो भी फिगर था ये, द सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R। देखो ध्यान से, ये P और Q ये R को टच कर रहा है एट R। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स, लाइन पासिंग थ्रू R मीट द सर्कल एट पॉइंट A और B। माँ कसम बकवास कर रहा है। प्रूव दैट सेगमेंट AP। ओके, सबसे पहले प्रूव क्या बोला, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले बोल रहा है सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। ध्यान से देखना, AP पैरेलल टू BQ बोला है। अभी हाउ टू फाइंड आउट AP पैरेलल टू BQ। भाई इन दोनों की ये जो, अभी ना ब्लैक कर लेता हूँ, ये जो है ना, ये जो है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो भाई समझ जाना फिर वो पैरेलल है, सॉर्टेड है। अब ये कैसे होगा, चलो करते हैं इसको सॉल्व। पेन चेंज करना पड़ता है, देखो। अब देखो इन ट्रायंगल APR, ए प्यार में अगर आप देखो तो AP सेगमेंट AP इज इक्वल टू सेगमेंट PR। आप शॉर्टकट में लिखो उसको, एक प्यार ले लो, नहीं सॉरी PR ले लो और एक AP ले लो। AP और PR है, क्यों भाई, सर्कल। अगर ये भी नहीं पता ना तो तेरा भविष्य खतरे में बे। तो ये क्या है, रेड, कितने बार पेन चल गए, रेडियस, ये रेडियस है ना बे, इसलिए वो ट्रायंगल भी सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो ये एंगल भी सेम हुए, क्यों, आइसोस्केल ट्रायंगल, एंगल PAR। हाँ कसम, यहाँ पे ब्लैक पेन चल रहा है, वहां पे व्हाइट पेन चल रहा है, मेहनत करा के छोड़ेंगे लोग। एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA। ठीक है भाई, थोड़ा रुका, नजर हट्टी दुर्घटना घट्टी रुक बे, झोपला तो संपला। PAR देखा, क्यों, बिकॉज आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल का। तो PAR इज इक्वल टू PRA, यहाँ पर सॉर्टेड। अब देखो, अभी ट्रायंगल APR का हो गया, सब सेम ट्रायंगल, ये वाला लेता हूँ RQB, ट्रायंगल RQB। अगर मैं ट्रायंगल RQB में जाता हूँ, थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, ये आइसोस्केल ट्रायंगल, याद है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। आपको तो क्या सिर्फ समझना है भाई। RQB में अगर आप जाओ तो ये दो रेडियस इक्वल है, इसके वजह से ये जो एंगल्स है ये भी सेम हो जाएंगे। ये जो डॉटेड है ना ये वाले, ये भी सेम हो जाएंगे, यहाँ पे ये सेम हो जाएगा। तो RQB में Q सेगमेंट RQ इज इक्वल टू QB। क्यों भाई, बोलना मत से, अगेन रेडियस, ये आइसोस्केल का प्रॉपर्टी है, आइसोस्केल ट्रायंगल है ना यहाँ पे, यहाँ से RQ इज इक्वल टू QB।
अब अगर ये दोनों सेम है तो इसका बेस एंगल सेम हुआ। बेस क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट क्वेश्चन? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स हैं। ये हो गया तुम्हारा आइसोस्केल का फर्स्ट वाला केस, ये आइसोस्केल का हो गया सेकंड वाला केस। अगर ये दोनों सेम है, नाउ क्या, नाउ these two angles are same, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल है ना। ए आर पी एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी बिकॉज अपोजिट एंगल, बिकॉज अपोजिट एंगल है ए आर पी क्यू आर बी। ठीक है, सॉर्टेड है। ठीक है, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3। अगर ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो बाय दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, समझेगा? हेंस फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर हम तीनों को इक्वल करें तो एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। हेंस अगर ये एंगल सेम हुए तो ए आर सॉरी ए पी इज पैरेलल टू क्यू बी दिया ना, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू। हेंस segment AP is parallel to segment BQ। सॉर्टेड है, डाउट क्वेश्चन समझा क्या? आया ना? मेरे को भी नहीं समझा। अब ध्यान में देखो, ये ट्रायंगल है, दोनों रेडियस है, अगर रेडियस इक्वल होंगे, उनका बेस एंगल इक्वल हो गया, तो ये एंगल इक्वल हो गया। सेम लॉजिक और हियर इन दिस ट्रायंगल में रेडियस इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है। उसके बाद तीसरी चीज क्या बोली मैंने, ये दोनों में इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल में दिस एंगल अपोजिट एंगल, अगर ये दोनों एंगल अगर ट्रू है तो इस केस में ये दोनों ट्रू है, तो हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 अगर हम इक्वेट करें, तीनों को अगर इक्वल करें तो ये एंगल दोनों सेम है, बट ये एंगल सेम है। दोस्त का दोस्त होता है ना भाई, दोस्त का दोस्त होता है, इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये है, तो ये भी दो दोस्त हुए, इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कोशिश करो समझ में आ जाएगा। समझे डाउट क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। हाँ, ये कुछ मैंने यहाँ पे देखो उसका सॉल्यूशन भी देके रखा है, आप इसको एक बार देखे गो थ्रू कर सकते हो। ये क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, देखो जस्ट पॉज इट और राइट ऑन। एक काम करो, पहले इसको लिख लो, समझ में आ गया होगा ना मैंने क्या बोला, आया ना? ये दो इक्वल फॉर दैट रीजन, ये पहले से इससे इक्वल था, तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये और ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, फॉर दैट रीजन इक्वल, वो तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर देखो व्हाई दिस आर पैरेलल, इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल, देन अगर ये दो एंगल इक्वल है ना बेटा, तो ये चीजें पैरेलल है। तो ये चीज अगर पैरेलल है, क्यों पैरेलल है? बिकॉज एंगल उनका जो है, ये दो लाइन जहाँ पास आउट हो रहा है, ये एंगल इतना हो रहा है, ये एंगल इतना, सेम एंगल से जा रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल ही हो ना, समझे कि नहीं? समझे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? तो पी ए आर और पी आर ए, ओके, क्यू आर बी और क्यू बी आर सॉर्टेड है, ठीक है। तो एंगल ए आर पी और बी आर क्यू,
ठीक है, अपोजिट एंगल, इसलिए पी ए आर, इसलिए ये दो पी ए आर और क्या दिमाग मत लगाओ, चलो मैं और एक देता हूँ। चलो चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर बी ना, ये पी आर है ना, पी ए आर, ये तुम्हारा सर्कल यहाँ पे पी आर है, ठीक है ना। अगर ये पी आर है, पी आर या ए आर पी ले तो बात एक ही है, ये सेम है, आप पी आर लो या ए आर पी लो, बात तो वही है। नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं, रुको कहाँ गया भाई, ये क्यू आर बी सेम है, ए आर पी एक मिनट, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मुझे दिखा था पी आर है, ओके तो क्यू बी आर, ये क्यों होगा, बिकॉज सॉर्टेड है, पी आर है, ठीक है समझ में आ गया, पी आर ओके। थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ मैं, पी आर ही कर देता हूँ यहाँ पे, अभी आपको और ज़्यादा समझ में आ गया। पी अबे इसका दो अलग है, पी आर ए, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, पी आर इज इक्वल टू पी आर, हमको क्या चाहिए पी आर ना एंगल, तो पी आर इधर है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्यू आर भी है, इसलिए क्यू आर, बट क्यू आर भी क्या है, क्यू आर भी ये है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू आर भी ये है, माँ कसम इसकी सेंड उसको, तो इसका मतलब ये इक्वल है, इसलिए यहाँ से उठाया गया है। नहीं समझो तो भी चलेगा, छोड़ो, सबकी बस की बात नहीं है, आगे बढ़ते चलो। ठीक है चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन था, पहले ये वाला हमने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 शायद इसमें था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पर, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, सेगमेंट वन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 था कि एपीआर और एपीआर और आर क्यू बी, एपीआर ओके, यहाँ पे ये एंगल है बेटा, ये क्या तुम्हारा एंगल है, एंगल ए पी आर इक्वल एंगल आर क्यू बी, तो ये चीज आप कर लोगे, इतना डिफिकल्ट है नहीं, और ये है तुम्हारा एंगल आर क्यू बी और ये एंगल पी ए आर, आर क्यू बी पी आर, ठीक है। तो ये सेकंड वाला केस तो आप लोग कर सकते हो, कोई इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। सेकंड वाले केस में ये देखो, ये थोड़ा बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना, तो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ए पी आर और आर क्यू बी, ये कुछ 2-3 लाइन है फॉर्टेड, जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, उसके बेसिस पे ही है, बट मुझे एक्चुअली ने डायग्राम चाहिए था, एंगल पी आर ओके, एक फोटो को यहाँ पे डायग्राम आया है क्या, डायग्राम चाहिए था, नहीं आई वांट डायग्राम, और डायग्राम को बनाना मतलब सरपंच वाली बात है, ये ए पी पी आर क्यू, ये सर्कल, एक मिनट, और डायग्राम एक मिनट, वेदर इट इज कॉपी होता है कि चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट लिए, कॉपी एंड सेव करते इसको, आगे देखो मे भी इधर आता है क्या वो, कि वो इमेज है ना, नहीं मुझे इस पेज पे ले, छोड़ इधर ले, आ रहा है वहाँ स्क्रीनशॉट आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, काम हो रहा, कहाँ गया भाई, ठीक है चलो काम हो गया। अब देखो व्हाट आई वांट, अभी उसने क्या बोला है, एंगल आर क्यू बी, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी कितना एंगल होगा। अब सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ये सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है,
बट व्हाट आई वांट इन ट्रायंगल आर क्यू बी, ये आर क्यू बी, ये ट्रायंगल अगर आप लोगे तो एडिशन ऑफ एंगल इन द ट्रायंगल इज 0 सॉरी 180। तो एंगल, ये जो ट्रायंगल है आर क्यू बी, इस ट्रायंगल का एडिशन जो होगा वो इक्वल होगा। ये शायद ये एंगल दिया है, एंगल ये कितना दिया तुमको, 35 दिया है शायद। ये कितना दिया, 35 दिया है ना। एक बार को ये एंगल आपको दिया 35 देखो दिया, पी ए आर 35 दिया। ओके, आर क्यू बी पूछा और पी आर 35 दिया है। आर क्यू बी पूछा है और एंगल पी ए आर 35 दिया है। ये तुमको 35 दिया, ये एंगल तुम्हारा 35। ध्यान से देखना, मैंने अभी बोला था, अभी जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया उसमें क्या था, दिस एंगल 35 है, ये तुम्हारा सेम है और ये अपोजिट वाला सेम है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 35 हुए। अभी 2 मिनट पहले किया था ना, ये भी 35 हुआ और ये भी 35 हुआ। कैसे अभी किया था मैंने, आपको बताया था ना कि दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस, इसलिए एंगल दिस, दोनों एंगल इक्वल है बेटा। तो एंगल, एडिशन ऑफ द एंगल कितना होगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ एंगल, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी is equal to 180 degree, because addition of the triangles is 180 degree, addition of the angle of the triangle is 180 degree है बेटा। और QRB, हाँ QRB ये तुम्हारा 35, क्योंकि ये 35 है ना, तो ये 35 हुआ, ये दोनों 35, ये अपोजिट एंगल, तो ये 35, अगर ये 35 तो ये 35, बिकॉज ये रेडियस है, अभी हमने किया था। तो QBR ये भी 35 हुआ और RQB तो मेरे को चाहिए इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो 35 75 हुआ, नहीं 60 70 हुआ। तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज नथिंग बट 110 इज द एंगल फॉर दिस क्वेश्चन। एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110। बस समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें अगर आप जाओ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बिकॉज अपोजिट एंगल, पर ये और ये इक्वल है बिकॉज रेडियस इक्वल है, तो रेडियस के बेस एंगल इक्वल होते हैं आइसोस्फेरिकल का ट्रायंगल। तो ये दो एंगल इक्वल, अगर ये दो एंगल इक्वल, ये दो एंगल इक्वल, ये दो इक्वल, तो ये 35 है, तो ये भी 35 हुआ और ये भी 35 हुआ, और ये तीनों एडिशन जो होगा 35 प्लस, ये नहीं पता चाहिए मेरे को, प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही तो मैंने यहाँ पे किया है, बाद में तो सब मैथमेटिक्स समझा, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पे ना आपका फोकस का होना बहुत जरूरी है। फोकस गया हिला ना, नजर हटी दुर्घटना घटी हुई। चलो पॉज करके इतना लिख लो, चलो फटाफट। हाँ तो हो गया, आगे बढ़ते चलो। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या दिया आपको, देखो यार इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है, डायग्राम है, इस डायग्राम को उन्होंने क्या क्या पता है, मैं इसको ड्रॉ करके बता दो। रुको, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम ओवर हियर। समझ लेना बे। देखिए ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ई है, और ये तुम्हारा पॉइंट बी पॉइंट बेटा। तो सपोज आई विल ज्वाइन दिस, इसको ज्वाइन किया, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये ड्रॉ किया यहाँ पे, ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, ये कंस्ट्रक्ट किया गया, ये तुम्हारा ए था और ये तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा एफ था। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये जो साइड है ए सी डी एफ, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। कंस्ट्रक्ट किया गया मतलब क्या किया गया, इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म किया गया, रेक्टेंगल फॉर्म किया, ये रेक्टेंगल होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इतना तो सीरियसली ए सी है, वही तुम्हारा डी एफ है, सॉर्टेड है। चलो अब देखो, मैं थोड़ा सा रफ में बताना, बाकी सारे सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, पर मैं रफ में शॉर्ट पे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया, क्या कंस्ट्रक्ट किया गया, यहाँ से ए टू एफ किया, तो ए सी और डी एफ ए हो गया। अब रेडियस ए सी कितना है, ए सी जो रेडियस है वो कितना है तुम्हारे यहाँ पे, ए सी रेडियस कितना है तुम्हारे यहाँ पे, कॉमन डायमेंशन व्हिच इज फाइंड द सेगमेंट। ओके, ए सी दिया है कि नहीं उन्होंने, हाँ ए सी दिया है, रेडियस ओके, एक 4 दिया, एक 6 दिया है। तो ए सी तुम्हारा 4 है और बी डी जो है वो तुम्हारा कितना है, 6 है। देखो ध्यान से देखना, तो बी एफ कितना होगा,
बी एफ इज नथिंग बट, ये जो बी एफ है इज नथिंग बट बी डी माइनस 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 बी डी माइनस डी एफ। ओके, बट बी डी कितना तुम्हारा 6 है, माइनस डी एफ मतलब तुम्हारे ए सी है, तो 6 माइनस ए सी कितना तुम्हारा 4 है, दैट इज नथिंग बट 2। बी एफ तुम्हारा कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा 2 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस था ये तुम्हारा कितना था 4 था। बी एफ डी एफ जो है ना वो तुम्हारा कितना था, यार खिचड़ी हो गया, रुको। ठीक है, सॉलिड, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया गया, ए टू बी यहाँ सर्कल अटैच किया गया सेंटर को, उसके बाद ए टू एफ ये जो लाइन है डी बी, बी डी वाला जो लाइन है इसको एफ के ऊपर यहाँ पे अटैच किया गया, और ऐसे ए एफ डी सी, ये तुम्हारा रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। इस रेक्टेंगल में ए सी इज इक्वल टू डी एफ था, तो इसमें बी डी जो है बी डी 6 है और डी एफ 4 है, तो 6 माइनस 4 बिकम 2, इसलिए ये जो एंगल तुम्हारे यहाँ पे जो आ रहा है वो 2 आएगा। एंगल सॉरी साइड तुम्हारा 2 आ गया। तो अभी मैंने वी एफ क्यों निकाला, व्हाट आई वांट वी एफ, बिकॉज अभी यहाँ पे जगह तो है नहीं, पर अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है तुम्हारा ट्रायंगल, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखो यहाँ पे 6 माइनस ए सी इज नथिंग बट 6 माइनस 4 इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी पूछा है, याद रखना सी डी जो है वो तुम्हारा हो जाएगा ए एफ, क्यों, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल, याद रखना क्या है वो तुम्हारा रेक्टेंगल है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ए एफ हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट तुम्हारा रेक्टेंगल है बेटा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का साइड है, सी डी इज इक्वल टू ए एफ। नाउ ट्राइंगल ए बी एफ, इसमें जाओगे तो तुम्हारे पाइथागोरस हो जाएगा यहाँ पे बेटा, तो ए एफ स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ए एफ कितना तुम्हारे यहाँ पे ए एफ, अच्छा ए एफ ही तो निकालने का था, ए बी कितना दिया तुमको, हाँ ए बी मिल जाएगा तुमको, ए बी कैसे मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू वॉट, पहले का कितना 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10 हुआ ना, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हुआ 10 हुआ ना, एक तुम्हारे रेडियस कितना दिया है 4, ये पहले 4 है और ये 6 है, यहाँ पे लिखो क्या मैं चाहिए, तो ये तुम्हारा 4 है और ये तुम्हारा 6 है, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10 हुआ। ठीक है, ए बी कितना हुआ अभी 10 का स्क्वायर, ए एफ कितना ए एफ ही तो निकालने का था मेरे को, ए एफ निकालने का था, प्लस बी एफ कितना हुआ, बी एफ अभी मैंने निकाला था, ये देखो बी एफ यहाँ पे निकाला था 2 है, ठीक से लिखता हूँ चलो, ये जो बी एफ है ये कितना बेटा यहाँ पे 2 है, तो ये कितना था 2 का स्क्वायर 4, तो 100 स्क्वायर ए एफ स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इज नथिंग बट 96, तो ए एफ स्क्वायर कितना होगा 96, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो इसको सॉल्व करते हैं, ए एफ इज इक्वल टू 16 सिक्सा होता है ना, तो 16 सिक्सा मतलब 4 रूट 6, 16 4 रूट 6 सेंटीमीटर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेंटीमीटर दिया ना, हाँ सेंटीमीटर आंसर फॉर दिस 4 रूट 6। समझ में आया, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, आराम से फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने इसको अब इसको एक यहीं पे कचरा पट्टी करता रुको, पहले डायग्राम ड्रॉ किया, ये तुम्हारा 4 है, ये तुम्हारा 6 है, तो टोटल कितना हुआ बेटा तुम्हारा 10 हो गया, यहाँ तक सॉर्टेड था, इसको यहाँ पे अटैच किया, इसको यहाँ पे अटैच किया, यहाँ तक सॉर्टेड था, इसके बाद एक रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, ये डायग्राम रिकन्स्ट्रक्ट, यहाँ पे नाम दिया गया तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा एफ था, तो ये बी डी जो तुम्हारा 6 था और ये तुम्हारा 4 है, क्योंकि ये रेडियस 4 है तो ये भी 4 हो गया। ठीक है, अगर ये 4 है और ये तुम्हारा 6 है तो ये 2 हो गया, इसके बेसिस में ये 10 था ये 2 था, तो मुझे ए एफ मिल गया, वंस आई एम गेटिंग ए एफ इज व्हाट 96 मिल गया मेरे को। अगर ए एफ मिला, ए एफ इज नथिंग बट व्हाट, ए एफ ही तो सी डी है ना, ए एफ ही तुम्हारा क्या है तुम्हारा ए एफ ही सी डी है, हाँ यहाँ पे लिख दो, हेंस ए एफ इज इक्वल टू तुम्हारा सी डी इज नथिंग बट
कितना होगा 4√6 सेंटीमीटर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4√6 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? डाउट क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। 3.2 हमने खत्म करा। देखो एक चीज बता रहा हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक दो बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है? ओके, तो जस्ट पॉज द वीडियो और राइट डाउन। समझ में आ गया होगा शायद, 2-3 बार तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो रेक्टेंगल बनाया, बाद में ए सी इज इक्वल टू डी एफ किया गया, बाद में डी एफ बी को ज्वाइन किया, बाद में बी एफ इज नथिंग बट डी बी माइनस डी एफ, मतलब 6 - 4 = 2, वो 2 हो गया। यहाँ पे 4 + 2 6, 4 + 6 10 हो गया, और 10² - 2² बिकम 96, और बाद में 96 16 लिखा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? पॉज करके लिख लो, चलो बराबर। ठीक है, तो आज हमने कौन से क्वेश्चन करे? 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। एक काम करो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थोड़ा सा 1-2 बार देखेगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें आ जाएंगे। तो ये आपको लिखे हो गया होगा शायद, ये भी हमने कर लिया था यहाँ पे, ये भी, इसको भी याद रख लो, ठीक है? चलो, तो दिस इज अ टेक द स्क्रीनशॉट, लिखते हुए बैठना, स्क्रीनशॉट लेना। दिस इज एक्सरसाइज 3.2 आज हमने खत्म किया। उसके बाद मैं 3.3 खत्म करूंगा, 3.4 3.5 हम सारे सर्कल के चैप्टर खत्म करेंगे। पूरा चैप्टर यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।